और आप अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के मन्नू जी, क्यों आपको जंतर मंतर पे आना पड़ा? और ये काफ़ी संख्या में, पहले तो 10-20 थे, अब तो सैकड़ों की संख्या में लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं। क्या ऐसा हो गया बिहार के अंदर जो आपको जंतर मंतर पर आकर आवाज़ उठानी पड़ रही है त्योहार के समय में, जब इतना सारा त्योहार है, सब लोग अपने घर में व्यस्त हैं, तब आप लोग जंतर मंतर पे आवाज़ लगा रहे हैं, जंतर मंतर पे विरोध कर रहे हैं? क्या विषय है, क्यों आए? विषय ये है कि 4 तारीख या 5 तारीख को मध्य रात्रि में हमारे गया जिला के धनामा गांव में हमारे महाराज मेरी आराध्य देव जरासंध महाराज की प्रतिमा थी, जिसे अज्ञात लोगों ने उसे तोड़ा है। और उसी तोड़ने के सिलसिले में जैसे समाज को, लोकल लोगों को पता चला तो आग की तरफ फैल गई, सोशल मीडिया पर हर जगह फैल गया और उस हर जगह विरोध होना शुरू हो गया। और इसी के सरकार से मांग है हमारा कि उसे सुंदरीकरण किया जाए, हमारे महाराज का प्रतिमा बनाया जाए और उसकी बाउंड्री वॉल किया जाए, उसे सुरक्षा के लिए उसका व्यवस्था किया जाए, कैमरा से लैस किया जाए, ये हमारी मांग है। आज इसी मांग के लिए आज मैं जंतर मंतर का धरती पर मैं आया हूँ और सैकड़ों लोग हमारे चंद्रवंशी समाज के लोग आज हमारे आए हुए हैं और चंद्रवंशी चेतना मंच के बैनर तले आज इसको हम मांग कर रहे हैं। लगातार ये तो बात हो रही है कि पहले भी आप आए थे, जब एक जज ने कुछ बोल दिया था तो आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, अटॉर्नी जनरल ने बोल दिया था तो आपने उनका विरोध किया। अभी आप आए हैं, कोई किसी पे शक है आपको? कोई ऐसे व्यक्ति पर, विशेष पर, किसी संगठन पर शक है जिसने ये कुकृत्य किया, ये गलत काम किया? कोई शक है आपको? नहीं, शक नहीं, क्योंकि हमारा जो एसआईटी गठन हो गई है, पुलिस जांच कर रही है, सरकार इससे पीछे लगी हुई है और वहाँ का हम लोग की मांग है कि अगर एसआईटी से काम नहीं चलता है तो सीबीआई जांच हो। हमारी सरकार से मांग है कि उस जो दरिंदों ने इस काम को किया है सख्त सजा मिले और सलाखों के पीछे रहे। चुनाव का समय है और चुनाव का समय आप जानते हैं कि जरासंध जी की क्या लोगों के हृदय में कितनी बड़ी मान्यता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ राजनीति की जा रही हो इस विषय पर और चुनाव का माहौल है, लोगों को लामबंद करके किसी के विरोध में, किसी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए ऐसा किया गया हो राजनीतिक रूप से? नहीं, देखिए, मैं इसको नहीं मानता हूं कि राजनीतिक मन से हो सकता है, लेकिन समाज में ऐसा भी होता है कि समाज एक दूसरे से खुश नहीं होता है और जब समाज उसको विकास की ओर बढ़ता है, जब समाज ज़्यादा डेवलप कर रहा है तो उसको डैमेज करने के लिए कहीं ना कहीं उसको मुद्दा को भटकाता है। तो मेरा मानना है, मैं किसी पर शक न करते हुए, ये किसी ने जो किया है जिसको हम जो पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन पुलिस इसको जांच कर रही है, दूध के दूध पानी के पानी जल्द हमारे सामने आएगा। भी आश्वासन दे रहा है जैसा मुझे मंच से पता चला, लेकिन आपने 1 नवंबर का शायद आह्वान किया है, तो क्या ये प्रशासन बनाएगा, प्रतिमा को पुनर्निर्माण करेगा या उसका सौंदर्यीकरण करेगा? क्या आप सब संगठन मिलकर करेंगे, दोनों साथ में करेंगे या अकेले ही आपने ये आचार संहिता लागू है? नहीं, इसमें सभी चंद्रवंशियों की मांग है, सभी चंद्रवंशियों का आराध्य देव हैं और जो वहाँ का जो सरकार है, प्रशासन है, वो मिलकर बनाएगा। इसमें सरकार का योगदान रहेगा, वहाँ के प्रशासन का योगदान रहेगा और हमारे डॉक्टर माननीय सांसद महोदय जो राज्यसभा सांसद और चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी भी वहाँ गए हैं और अपना निधि फंड से भी पैसा 10 लाख रुपया दिए हैं उसको करने की। जी, 4 और 5 के रात में 18 दिन बीत गए। जी, स्थानीय प्रशासन ने कुछ इस विषय में कदम उठाए? जी, गिरफ्तारी? जी, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई सर। गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या उठाया? कदम ही उठा के एसआईटी जांच हो रही है, उसकी जांच लगी हुई है, क्या कौन है, कैसा है। आपको वहाँ तो कैमरा है नहीं कि उसको क्या किया, कहाँ निकल गया करने के बाद, ये तो अभी जांच के विषय है। 4 दीवारी की बात की, कैमरे की बात की और एक सिक्योरिटी रूम या एक ऑपरेटर रूम बनाया जाए जहाँ पे कुछ लोग रहे। जी, क्या लगता है कि सरकार मानेगी आपकी बात को? और जो अभी जो सरकार है वो तो अभी आप चुनाव आयोग ही एक तरह की सरकार। जी, हाँ जी, चुनाव। जी, तो असल गुहार तो आपको नीतीश जी तो अब कार्यवाहक एक तरह से हो गए। जी, तो चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं? प्रशासन से लगा रहे हैं? देखिए, अभी तो मोदी जी से लगा रहे हैं। जी, देखिए, अभी तो चुनाव आयोग, जिससे चुनाव आयोग का सरकार की पावर चीज हो गई है। चुनाव अपनी फॉर्म में अपनी पावर में है, लेकिन जो मैं पीओमओ को तो दे रहा हूँ दिल्ली में, तो यहाँ तो केंद्र, यहाँ तो उचाला नहीं लगा हुआ है, यहाँ संहिता लगी हुई है। मैं पीएमओ को दे रहा हूँ, सरकार वहाँ के सरकार को संज्ञान में डाले, ये संज्ञान में ले कि जैसे भी हो इसको सख्त कार्रवाई किया जाए और इसको निर्माण किया जाए।
कुछ संदेश देना चाहते हो अपने चंद्रवंशी चेतना मंच के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग संगठन के लोग भी हैं, कुछ संदेश देना चाहते हो जो लाखों हजारों की संख्या में लोग देखेंगे अलग अलग चैनलों के माध्यम से? जी, मेरा कहना ये कि देखिए, जो हमारे जितना चंद्रवंशी समाज के जो लोग हैं, हम लोग विभिन्न गठन के लोग हैं, लेकिन जब ऐसी बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, एक बयान नीचे आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अगर सरकार इस पर मांग नहीं हमारी सुनती है तो शीतकालीन सत्र दूर नहीं है सर। हम शीतकालीन सत्र में भी हम जंतर मंतर घेराव करेंगे, संसद भवन को घेराव करेंगे सर। आखिरी सवाल मान्यवर आपसे, चंद्रवंशियों के लिए जरासंध जाहिर सी बात है अपने वक्त के बहुत बड़े सम्राट, बड़े ताकतवर आदमी थे, शक्तिशाली थे। चंद्रवंशियों के लिए आस्था के वो है, अपने केंद्र है, उनकी प्रतिमा तोड़ी गई। जाहिर सी बात है, क्या आपको लगता है कि ये उन लोगों का काम है जो इनमें आस्था नहीं रखते? नासमझी का ये दौर है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। और ये जिन लोगों ने भी काम किया है उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। वो ये नहीं समझ पाए कि हम एक प्रतिमा तोड़ रहे हैं या किसी के आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर उन्हें ये समझदारी होती कि हम आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं तो वो ये काम कभी नहीं करते। उन्होंने सोचा साधारण सी प्रतिमा लगी हुई है, 50 वर्ष 40 वर्ष 30 वर्ष का प्रतिमा है, इसको तोड़ देते हैं। ये प्रॉब्लम उनके साथ है और ये नासमझी का ही कुकृत है। उन्होंने ये थोड़ा ही सोचा था कि इतना बड़ा बवाल होगा, भारत स्तर पे ये कार्यक्रम बढ़ जाएगा। हमारा चंद्रवंशी परिवार भारत में विभिन्न प्रांतों में रहते हैं, सभी जगह उन्होंने जो है कैंडल मार्च निकाला है, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। आपको बताते चलें कि सभी जगह पर ये कार्यक्रम हुआ है और प्रशासन महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा समय समाप्त हो गया है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो समाप्त करते हैं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने बोला था ऑपरेटर, हाँ, आपने जो बोला ऑपरेटर, आपने जो बोला था ऑपरेटर भवन का, हम ऑपरेटर भवन की मांग नहीं कर रहे हैं। हम एक वहाँ आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भवन की मांग कर रहे हैं जहाँ से सामाजिक जन कल्याण के कार्य हो। वो सिर्फ चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार का नहीं होगा, समाज एक जाति वर्ग विशेष से नहीं बनता है, सर्व समाज का वहाँ से विकास होगा। तो हम वहाँ से सरकार से ये मांग करते हैं कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक भवन बनाए जहाँ से कि समाज के जन कल्याण का कार्य हो। तो ऑपरेटर का भवन नहीं चाहिए मुझे, वो चंद्रवंशी समाज वाला नहीं है, वो पूरा समाज, हाँ, समाज के लिए हो। हम जन भागीदारी सुनिश्चित करें समाज के कल्याण के। हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और हमारा जो दायित्व है वो देश प्रथम है, हमारे खून में वही है, राष्ट्र प्रथम। तो हम वो कार्य करना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। और यही नहीं, घर तक घुस करके उसको निगाह से देखेंगे और उसका विरोध करेंगे, और जल्द से जल्द वो व्यक्ति पकड़ा जाए, ये मंच ये मांग कर रहा है। ये जो धरती है, जंतर मंतर के धरती से न्याय मिलता है, मौलिक अधिकार है हमें पूजा पाठ करने का, मौलिक अधिकार है भारत की भूमि पर कमाने खाने का। तो ऐसा व्यक्ति अगर कहीं कुठाराघात किया है, ये समाज विरोध कर रहा है। पूरे देश देखता है कि ये समाज आज जो जंतर मंतर ऐतिहासिक जगह पर बैठे हैं, तो इसका कारण क्या है? हमें दिल में ठेस लगा है। ये समाज के लोगों को दिल के ऊपर चोट बीत रहा है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसको जल्द से जल्द पकड़ करके और उसको सलाखे के अंतर्गत डाल देना चाहिए। अगर विलम्ब होता है तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और न्यायिक जांच करके उसका सही ढंग से न्याय मिलना चाहिए समाज को। ऐसा हम इस मन से मांग करते हैं। साथियों, आप इस कार्यक्रम में बहुत जल्द हमारे समाज के दिल्ली के लोग इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली के ये संदेश दिल्ली के हर कोने में हमारे संगठन के लोग हैं, ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर से, संवैधानिक स्तर से, संसदीय स्तर से, हर जगह है। वो आज इस कार्यक्रम को बड़े निगाह से देख रहे हैं।
ये चेतना मंच के माध्यम से, अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा के माध्यम से ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, ये करवा बढ़ते रहेगा। इस मंच से मैं न्यायिक जांच का मांग करता हूं और इसको जल्द से जांच करके उजागर होना चाहिए। समाज इस विषय को जानना चाहता है कि वो जो कुकर्मी है, वो जो समाज विरोधी है, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। भारत माता की जय। चंद्रवंशी समाज की जिस धारा में आता है उसे बंद किया जाए, ताकि आने वाला समय में कोई ऐसा कोई करने से 100 वर्ष सोचेगा। फिर मैं चाहता हूं कि अगला वक्ता हमारे शैलेंद्र सिंह चंद्रवंशी जी हैं, 2 शब्द अपने जरासंध देव के बारे में। जरासंध भगवान की जय भारत। जय भारत। हमारे दिल्ली के कोने कोने से आए हुए चंद्रवंशी भाइयों को सत सत नमन नमस्कार। आज हमारे विषय है कि बिहार के गया जी जिला के धनामा बोध गया अपने आराध्य देव भारत के प्रथम चंद्रवंशी सम्राट कुलदेव जरासंध जी महाराज के प्रतिमा आज सामाजिक लोगों ने खंडित किया है। इस विषय में मैं आज जंतर मंतर से धरना प्रदर्शन करने आए हैं। हमें सरकार से मांग है कि प्रतिमा को जल्द बनाया जाए और असामाजिक लोगों ने जो तोड़ा है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हमें सरकार से मांग है कि सरकार पकड़ने में आनाकानी करता है तो हम चंद्रवंशी भाइयों बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। भारत के हर एक राज्य में चक्का जाम करूंगा ताकि पता चले कि चंद्रवंशियों की ताकत क्या है। हम सब चंद्रवंशी भाई चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारे कुलदेव जरासंध महाराज का को ताकत है। पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण जी भगवान को और श्री कृष्ण भगवान जी को 17 बार हराया और भीम के साथ छल से मल्ल युद्ध कराया गया। श्री कृष्ण ने छल से पराजित किया। हम वो वंशज हैं जो भारत के प्रथम चंद्रवंशी कहलाते हैं। मुझे डराने का कोशिश ना करें, यह आवाज सरकार तक पहुंचना चाहिए। जय जरासंध, जय जरासंध, जय भारत की जय। मगधेश महाराज की। आज जो हम लोग यहाँ चंद्रवंशी चेतना मंच के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे गार्जियन लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया, उनका आभार प्रकट करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हम चंद्रवंशी केवल वोट बैंक हैं? बिहार सरकार के लिए बिहार सरकार हमें वोट बैंक मानती है। एक आध चंद्रवंशियों को मंत्री बना करके 2-4 को एमएलए का सीट दे करके और हमें संतुष्ट करना चाहते हैं नीतीश कुमार। हम अभी इस भुलावे में नहीं रहे। हमारे पूर्वज की मूर्ति खंडित की गई, विलंब हुआ, कार्रवाई में भी विलंब हुआ, हमें हाईवे जाम करना पड़ा बिहार में, हमें कई विरोध करना पड़ा, तब जाकर के सरकार की नींद खुली और देखा कि ये वोट बैंक छिटक जाएगा, इलेक्शन का टाइम है। हमारे कुछ लोग, कुछ मौकाप्रस्त नेता इस कार्यक्रम में अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आगे आए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? कहां ये नरम रुख अपनाया जा रहा है? क्या जरूरत था 1050 किलोमीटर दूर बैठ करके दिल्ली से हम लोग आह्वान करें कि गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो?
क्या बिहार की सरकार को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी ने तोड़ा है तभी तो टूटा है, किसी ने तोड़ा है तभी तो टूटा है। इतने दिन से बड़े सुरक्षित तरीके से हमारे भगवान की मूर्ति थी, पूजा अर्चना सब हो रहा था, और अचानक ये राजनीति किस लिए? क्या चंद्रवंशी चूड़ी पहने बैठे हैं? क्या चंद्रवंशियों की खून पानी हो गया है? नहीं, आज भी उतना ही उबाल मार रहा है जिस समय त्रेता युग में मार रहा था। हम उसी के वंशज हैं, हम उसी के खून हैं जिसको छल पूर्वक मारा गया। साक्षात विष्णु भी नहीं सामने से परास्त कर सके, छद्म वेश में गए थे। भगवान श्री कृष्ण भी हमारे ही वंशज के थे, छलिया हैं, और छल से गए थे, और छल से हमारे कुल दीपक को उन्होंने परास्त किया। होगा, उनके नजर में भगवान है। लेकिन मैं समझता हूं कि जरासंध जी एक पराक्रमी और एक कर्तव्यनिष्ठ राजा थे, और उन्होंने जिसको बंदी बनाया था वो अतताई, दुराचारी, व्यभिचारी लोगों को बंदी बनाया था। लेकिन जैसे गुरु द्रोण ने एकलव्य की अंगूठा कटवा ली, वैसे ही युधिष्ठिर को राजसूय जग में परम वैभव, परम प्रतापी राजा घोषित करने के लिए, एक समग्र भारतवर्ष का एकमेव सम्राट बनाने के लिए भगवान ने हमारे कुलदीपक को छल पूर्वक मारा। तो घटनाक्रम कुछ और रही होगी, जैसा भी सिनेरियो रहा होगा, जैसा भी स्थिति रहा होगा, लेकिन आज जिस स्थिति में हम लोग खड़े हैं, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे आराध्य देव की मूर्ति खंडित कर दी गई, और हम अपने नौकरी पेशा में सुबह 9 बजे जा उठते हैं, शाम को 5 बजे लौटते हैं, और आराम से खा रहे हैं, पड़े हुए हैं दिल्ली में, और सही चल रहा है जीवन। किसी को कोई चिंता नहीं है कि हमारे संस्कृति से, हमारे विरासत से क्या छेड़छाड़ हो गया, किस राजनीति के तहत, किस गलत भावनाओं के तहत हमारे भगवान की मूर्ति को टच किया गया, ये समझने की जरूरत है भाइयों। आज हम लोग त्योहार के समय में अपने अपने कीमती समय को निकाल करके इस मंच के नीचे जंतर मंतर के पास आए हैं। जरूर आपने कुछ छोड़ा होगा तभी यहाँ पहुंचा होगा। हो सकता है आपके दिल में भगवान के प्रति, जरासंध जी के प्रति अटूट श्रद्धा है, तभी आए हैं। जो लोग नहीं आए उनको मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके प्रति कोई ऐसी बात है, 200 मजबूरियां हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं यहां से आज इस मंच से ये केंद्रीय सरकार और बिहार के राजकीय सरकार और दिल्ली प्रदेश के सरकार को भी एक नोटिस देना चाहते हैं कि भाई ये गिनती के 4 मत गिनो। ये उस धरती के पुरोधा यहाँ बैठे हैं जो 80 वर्ष के आयु में भी ईंट से ईंट बजाने का मद्दा रखता था। अपनी बाजू काट के गंगा में बहा देने वाला वीर कुंवर सिंह के धरती से हमारे बीच रामनिवास चंद्रवंशी, जो हम चंद्रवंशियों के गार्जियन हैं, उनको पता है बिहार के वीरों के बारे में, उनको पता है बिहार के धरती के बारे में। अगर बिहार के एक एक चंद्रवंशी चाहे तो नीतीश सरकार 24 घंटा के अंदर अपराधी को पकड़ के और कानून के हवाले करेगा। लेकिन ये ढुलमुल रवैया वोट बैंक की राजनीति चल रही है, और जिस दिन चंद्रवंशी सोच लेगा उस दिन निर्णायक स्थिति आ जाएगी। हम दिल्ली से बिगुल फूंकेंगे और बिहार तक गूंज सुनाई देगा। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमें वो चाहिए जो हमारे पूर्वज को, हमारी विरासत को ललकारा है, जो हमारे
संस्कृति पे प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। चाहे कोई हो, किसी जाति, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के लोग हो, हमें किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। हमें गुनाहगार से मतलब है, हमें उस आदमी से मतलब है जिसने ये दुस्साहस किया है। भारत के इस परंपरा में कोई भी ऐसा काम असंभव नहीं है। बोला था माननीय गृह मंत्री कि मैं नक्सलवाद को कम कर दूंगा, किया है, सराहनीय कार्य है। मैं इस मंच से इस बात के लिए उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक अच्छा काम किया है कि नक्सलवाद 4-5 जिलों में सिमटता चला जा रहा है। आए दिन आप लोग टीवी में देखते होंगे कि लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। एक अच्छा प्रयास है कि उनको मुख्य धारा में लाया जा रहा है। लेकिन क्या जरासंध भगवान के विखंडित करने वाला अपराधी आज भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है? आज भी उसको पकड़ा नहीं गया? केंद्र सरकार इसकी सुधि ले। संसद तक नहीं पहुंच पाएंगे अमित शाह। जिस दिन दिल्ली के चंद्रवंशी सोच लेंगे कि हमें दिल्ली जाम करना है और जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम सांस नहीं लेंगे। इस संस्था के संरक्षक भी भाजपा से राज्यसभा सदस्य हैं। दबाव बनाएं अपने पार्टी पे, अपने लोगों पे, अपने मंत्रियों पे कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हम ये आक्रोश, ये उद्घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक सरकार ढुलमुल रवैये में चल रही है। सरकार ये सोचती है कि दिल्ली के जंतर मंतर से ये 10-20 चंद्रवंशी बैठ करके और जो है ये कह रहे हैं ये ठंडे पड़ जाएंगे। हम ठंडे पड़ने वालों में से नहीं हैं। इसको धार दिया जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आज देखिए, संगठनात्मक तरीके से विभिन्नता होने के बाद भी हमारे महासभा के अध्यक्ष जी इस मंच पे, इस मुद्दे पे एक होकर के आए हैं। और भी कई संगठन है चंद्रवंशियों का, जो लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। जिस दिन हम सारे लोग एक जगह, एक मंच पर आकर के और एक स्वर में शुरू करेंगे, उस दिन सोचना पड़ जाएगा किसी भी नौकरशाह को कि हाँ, चंद्रवंशियों की ताकत है दिल्ली। संजय, चंद्रवंशियों की ताकत दिखाने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे गार्जियन लोग, मेरे छोटे भाइयों, आप लोगों से निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि इस गर्मी को ठंडी में नहीं बदलने देना है। जब तक हमें निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचाती सरकार, तब तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे और हमेशा जारी रखेंगे, ताकि फिर कोई दुस्साहस न करे कि हमारे पूर्वजों के मूर्ति को, हमारे पूर्वजों के प्रतिमा को छू सके। हम लोगों ने 100 वर्षों से ज्यादा की संस्था चला रखी है। किस बात के लिए? किस बात के लिए 100 साल पुरानी संस्था चल रही है? क्या घर में चाय बिस्कुट खा करके आराम से सोने के लिए बैठी है ये संस्था? हमारे अध्यक्ष जी इस बात के लिए मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये एक नोटिस देने हम जा रहे हैं जंतर मंतर पे। सरकार में बैठे नौकरशाहों के कान को कुरेदने जा रहे हैं कि भाई देख, ये सूचना है, इस सूचना के बाद बड़ी आंदोलन की तैयारी है। और एक दिल्ली से ही नहीं, छत्तीसगढ़, बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम, झारखंड, हर स्टेट से लोग चंद्रवंशी अपनी अपनी स्थिति बना रहे हैं कि किस तरीके से ये अपनी एकता को दर्शाना है और शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को ये बताना है कि चंद्रवंशी अभी भी जिंदा है और अभी भी अपनी धरोहर के संरक्षण के लिए तत्पर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने
वाणी को विराम देता हूं और एक बार पूरे जोश खरोश के साथ इस जंतर मंतर की धरती को गुंजा दीजिए। बोलिए जय मगधेश, जय जरासंध, जय जरासंध, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। कदमों तले जंतर मंतर के धरती पे एकजुट होने के प्रयास किए हैं और आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे वो हम लोग के खींच के आगे तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। चंद्रवंशी चेतना माध्यम से जो है पीएमओ के नाम ज्ञापन जो दिया गया है, दिया जा रहा है, उसके संदर्भ में जो चिट्ठी बनी है उसको मैं पढ़ करके आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। चंद्रवंशी चेतना मंच श्री मन्नू सिंह चंद्रवंशी हमारे बीच हैं और इनके ही नेतृत्व में हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं भैया का कि इस त्योहारी मौसम में भी भैया ने बहुत प्रयास किया, तब हम 10-20 भाई यहाँ इस विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो पाए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये चिट्ठी सादर समर्पित है। विषय है कुलश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध भगवान जी की प्रतिमा खंडित अपमानित किए जाने के विरोध में कार्रवाई किए जाने हेतु ज्ञापन। महोदय, सबने निवेदन है कि कुलश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध भगवान जो भारत की प्राचीन ऐतिहासिक वैदिक सभ्यतागत धरोहर के ईश्वर तुल्य सम्राट एवं कुल गौरव माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा को दिनांक 5/10/2025 स्थान धनावा गया जी बिहार में असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित अपमानित किया गया। इस कृत्य न केवल हमारे समाज की भावना को आहत करता है बल्कि राष्ट्र की संस्कृति, विरासत, इतिहास के प्रति दुर्भावनापूर्ण दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। यह घटना करोड़ों लोगों की आस्था और सनातन गौरव के सीधे अपमान के समान है। भगवान श्री जरासंध भारतीय परंपरा, पराक्रम, न्यायप्रियता और राष्ट्र रक्षा के आदर्श स्वरूप हैं। जरासंध जी महाराज न केवल मगध सम्राट के चक्रवर्ती सम्राट थे बल्कि भारत की अखंडता, वीरता और नीति के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी प्रतिमा का अपमान करना गौरवशाली भारतीय इतिहास, संस्कृति और चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज की आस्था एवं स्वाभिमान का अपमान है। अतः उनके प्रति मालांकन को मात्र क्षति नहीं बल्कि संस्कृति उग्रवाद के रूप में देखा जाना चाहिए। अतः प्रधानमंत्री कार्यालय से विनम्र निवेदन है कि इस घटना में सम्मिलित व्यक्तियों, संगठनों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भगवान श्री जरासंध की प्रतिमा का पुनः स्थापना, पुनः निर्माण, सौंदर्यीकरण शीघ्र किया जाए। साभार अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश चंद्रवंशी चेतना मंच श्रीमान मन्नू सिंह जी। ऐसे महत्व के सांस्कृतिक स्थलों को विधिवत राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण के अंतर्गत लाए जाने का विचार हो। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए संबंधित स्थल पर सुरक्षा, निगरानी, सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हमें विश्वास है कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और आस्था की रक्षा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा त्वरित संज्ञान लिया जाएगा और उचित दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। सगलन ये जो पत्र है ये स्थानीय स्तर पर शिकायत दर्ज आवेदन की प्रति है और घटना से संबंधित जितने भी प्रशासनिक इकाइयां हैं वहां तक इसको पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। में धनावा में मूर्ति खंडित हुआ, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन करने किए हैं। उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आए हैं, सैकड़ों लोग आए हैं, उसे हमें अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय जरासंध। हुआ है
गलत तरह के जो विचार वाले हैं सो किए, और इन्होंने जो काम किया ये वीरता का काम किया है। हमारे जो चंद्रवंशी के इष्ट देव हैं वो हमेशा वीर का काम किया, और उनका मूर्ति खंडन के लिए हम लोगों के इतना आक्रोश है कि इस उम्र में भी लगता है कि अपना जान तक दे, और इससे ज्यादा क्या कहूँ। हमारे सब भाई तो बोल ही भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जरासंध, जय महेश, जय जरासंध, जय महेश। सम्मानित मंच, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री मन्नू सिंह जी चंद्रवंशी जी और चंद्रवंशी चेतना मंच के उससे हम जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। जो हमारे आदर्श हमारे जरासंध महाराज जी का मूर्ति खंडित किया गया है, इसके लिए बहुत आए थे हम। इसके लिए बिहार सरकार को करना चाहिए, हमारे मूर्ति को जो है ना फिर से खंडित मूर्ति को फिर से बनाया जाए, बढ़िया बनाया जाए, सुंदरता करे किया जाए, है ना जी। हाँ, वो बोला हुआ सरकार से हम उसी के टाइम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी बहुत हमारे चंद्रवंशी समाज के लोग बहुत आए और पूरे बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में हर जगह जो है ना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ बहुत कुछ होने जा रहा है, और बिहार सरकार से तो खास करके मेरा विनती है कि इसको कार्रवाई करें और जो विरोधी हैं उसको पकड़ा जाए। बहुत बहुत श्रीमान चंद्रवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री मन्नू सिंह चंद्रवंशी जी, महामंत्री प्रदेश कोषाध्यक्ष, मंच पे विराजमान चंद्रवंशी समाज के भीष्म पितामह रामनिवास बाबू, शैलेंद्र सर, ओम प्रकाश सर, शंभू सर, ओम प्रकाश सर, जगत नारायण बाबू, नागलोई के जिलाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष शिव कुमार बाबू, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष शिव कुमार बाबू, एवं सूक्ष्म रूप से विराजमान हमारे आराध्य देव भगवान श्री जरासंध महाराज, एवं आप सभी दिव्य देवतुल्य जनों, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, मीडिया कर्मी, यहाँ उपस्थित सभी लोग, आप सभी का नमन, वंदन, अभिनंदन। छुट्टी का ये त्योहार के वजह से ये त्योहारों की एक श्रृंखला चल रही है और ये छठ पर्व होने तक जारी रहेगी। इसके बावजूद भी यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में रोष व्याप्त है। हम चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज है, हमारा एक स्पष्ट रूप से मानना है, हम लोग एक जिम्मेदार समाज से आते हैं। हमें यदि हम ही रक्षक हैं और यदि हम ही भक्षक वाली काम करें, उदंडतई पे आ जाए, तो फिर समाज का देखेगा कौन, समाज का सेवा कौन करेगा। इसलिए हम बड़ी शालीनता से अपनी बात को राजकीय सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि हर जाति का, हर समाज का एक अपना संघर्ष है और उनका एक अचीवमेंट है। हमें किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों से कोई वैमनस्य, दुराचार, दुराभाव नहीं है। परंतु हमारे साथ क्यों दुख इस बात का है कि आपने जरासंध भगवान की मूर्ति को तोड़ा। ये हमें ऐसा लगता है जो हमारे गाल पे तमाचा है। हमें लगता है समाज में हमारी स्थिति क्या है। हम तो ये मानते हैं, यदि आप वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं, हम चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज गौ, गंगा, गीता, ब्राह्मण की रक्षा करने वाले लोग हैं, समाज की रक्षा करने वाले लोग हैं। अरे भगवान कृष्ण भी जब ब्राह्मण बन के आए ना, हमने उनको अपना सर्वस्व दे दिया। भले उनके मन में छल का भाव हो, उनको ऐसा लगा होगा कि बिना जरासंध का वध किए हम महाभारत में विजय नहीं हो पाएंगे। उस समय का, उस कालांतर में जो घटनाक्रम रहा होगा, उन्होंने वो निर्णय लिया। वो भी हमारे ही वंशज है। जरासंध भगवान और कृष्ण भगवान दोनों हमारे ही वंशज है। हम लड़े किनसे? हम समाज को यह कहना चाहते हैं, यदि वर्णाश्रम व्यवस्था में किसी भी
वर्ण के लोग जो काम कर रहा है, यदि वो काम मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरा समाज का भी मानना है, वो व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है, वो व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है। हम हर किसी की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए अपनी बात को रखना चाहते हैं कि हमारे साथ आतताई क्यों, हमारे साथ ये उग्र विचार क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों जरासंध भगवान की मूर्ति को तोड़ना पड़ा आपको? आप चंद्रवंशी क्षत्रियों के खून को देखना चाहते हैं, मापना चाहते हैं। मैं बिहार सरकार से ये मांग करता हूं कि इस जरासंध भगवान की प्रतिमा को, जो हमारे आराध्य देव है, उसका अविलंब सौंदर्यीकरण किया जाए, वहां पे 4 दीवारी की जाए, एक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भवन बनाया जाए, जिससे जन कल्याण के कार्य हो, समाज के कल्याण के कार्यक्रम हो और समाज में नई दिशा धारा मिल सके। आप हमारी त्याग और हमारे बलिदान का कीमत आप देखना चाहते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने जब ब्राह्मण के रूप में भगवान कृष्ण भी उपस्थित हुए तो जरासंध ने सर्वस्व निछावर किया। इसलिए दोस्तों, हमारी मांग है बिहार सरकार से, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से और गृह मंत्रालय से भी, और यहाँ के जो भी पुलिस प्रशासन है, उन्होंने जो सहयोग दिया, आपके सहयोग के भी हम आभारी हैं। यहाँ की वनस्पतियां, यहाँ के पेड़ पौधे अनगिनत आंदोलन के साक्षी हैं। आप भी इस आंदोलन के साक्षी बने हैं। आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से बिलोंग करते हो, समाज से बिलोंग करते हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। हम यही चाहते हैं, समाज हमेशा सद्भाव से चला है और ये विविध धर्मों का देश है। यहाँ हम हर धर्मों का भी सम्मान करते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं। फिर हमारे साथ आतताई क्यों? बात ये नहीं है कि आप मूर्ति तोड़ दिए, बात ये है यदि कोई हमारे कुल श्रेष्ठ को खंडित करे तो हमारे मन में आक्रोश कैसा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बावजूद हम शालीनता से अपनी बातों को रख रहे हैं। इसे कमजोरी ना समझा जाए। यदि आप कमजोरी समझते हैं तो जैसा हमारे गणमान्य लोगों ने, हमारे भीष्म पितामह ने, ओम प्रकाश जी ने, सुरेंद्र बाबू ने, सभी चंद्रवंशी क्षत्रिय लोगों ने जब बात कही है, हम पूरे भारत में आंदोलन करने की कुव्वत रखते हैं और सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि आप हमारे समाज के प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया कोई भी नहीं रख सकता। आप अपने विचारों को बदलिए और समाज जैसे बन सकता है, चल सकता है, वैसे विचारों को लेके आगे चलिए। हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे हैं, इस घटना में सम्मिलित व्यक्ति, संगठन या कोई भी व्यक्ति हो, उसके प्रति सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा है, जरासंध भगवान की प्रतिमा का पुनर्स्थापना, सौंदर्यीकरण किया जाए। तीसरा है, ऐसे महत्व के सांस्कृतिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया जाए और पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, जहां से हर समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए एक रोजगार का सृजन हो सकेगा। वो जान सकेंगे जरासंध कौन थे। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए वहां पे सुरक्षा के मद्देनजर, निगरानी के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए, 4 दीवारी किया जाए। हमें विश्वास है हमारी सरकार जो एक संवेदनशील सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमारी बातों को सुनेगी, हमारी बातों को आत्मसात करेगी और इसे अपने अधीनस्थ लोगों को निर्देश देगी उचित कार्रवाई करने के लिए। हम समझ सकते हैं इस त्योहारी मौसम में, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हो या हमारे समाज के लोग हो या मीडिया बंधु हो, हर लोगों ने यहाँ जो भी समय दिए हैं, हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और यही कहना चाहूंगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा और व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण की जो हमारी चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार की आकांक्षा है, हम इसे पूरा करके रहेंगे। और गृह मंत्रालय से आए हुए कर्मचारी जिन्होंने हमारे आवेदन को लिया, हम उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी बातों को आपने पीछे भी रखा है। वेंकट रमनी साहब के जब हमने उनके खिलाफ भी हमने आंदोलन किया था, उस समय भी आपने हमारी बातों को पहुंचाने का काम किया। हम आपसे विनम्र अनुरोध और आग्रह निवेदन करेंगे कि हमारी बातों को यथावत आप रखें, समाज का भला हो।
एक व्यक्ति से समाज नहीं चलता या वर्ण के किसी एक समुदाय से समाज नहीं चलता। समाज को चलाने के लिए हर वर्ण, हर समुदाय के लोगों की आवश्यकता है। इसलिए समाज में सद्भाव पैदा हो, समाज सही से चल सके, उसके लिए हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान का दृष्टि तो रखना ही पड़ेगा। बिना सम्मान संभाव के समाज नहीं चलेगा। यदि हम समाज को तोड़ने का काम करेंगे, आप एक चीज देख लीजिए, हमने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, वो कमजोर था, हमने 11 एयरबेस उनके तोड़े, वो चिल्लाता रहा, कराता रहा। वही पाकिस्तान अफगानिस्तान कंधार में जाकर उनके 8 क्रिकेटरों को भी मार दिया, एयर स्ट्राइक किया। कहने का मतलब है हमें चूहा दौड़ के लोग हम नहीं है, हम शेर हैं। चूहा चाहे जितना मर्जी दौड़े, जितना मर्जी मेहनत करे, वो रहेगा चूहा ही। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और हम चूहा दौड़ के व्यक्ति नहीं है। हम शेरों के वंशज हैं, जिन्होंने 86 राजाओं को बंधक बना के रखा। हम वैसे कुल श्रेष्ठ के वंशज हैं। कोई हमारी शालीनता को कमजोरी ना समझे। हम यदि शालीन हैं तो हमारी शालीनता को कोई कमजोरी ना समझे और ना समझने की भूल करे। यदि वो भूल करेंगे तो उसका पश्चाताप उन्हें ही करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, आप इसमें कार्रवाई करें। अभी वोट का समय है, चंद्रवंशी समाज बदलाव का कुवत रखता है। हम खुद यदि एक साथ खड़े होगा ना, बिहार की सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं, चाहे वो किसी की सरकार हो। यदि हमारी अस्मिता नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे, तो आपका सरकार किस काम का। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हम ये आप सभी से, यहाँ पहुंचे हुए सभी भाइयों का सादर अभिनंदन, नमन, वंदन करते हैं। मीडिया कर्मी के लोगों का, सभी बंधु भाइयों का, पुलिस प्रशासन के लोगों का, जिन्होंने बार बार, एक सप्ताह पहले हमने उनको आवेदन दिया, उनके 50 कॉल आए होंगे। मैं समझ सकता हूं उनकी कठिनाई को, उनकी परेशानी को, कैसे वो समाज के लिए प्रेरित करते लोगों को, कैसे रख चाहते हैं कि हमारे समाज में दिन रात वो अपना समय देते हैं, 24 घंटा दे के अपने परिवारजनों से दूर रख के। क्या होगा नहीं पता, लेकिन वो हर संभावना को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको झेलने के लिए तैयार रहते हैं। हम पुलिस प्रशासन के सभी लोगों का, उपायुक्त महोदय, जितने भी SHO साहब, पुलिसकर्मी के जितने भी भाई बंधु हैं, उन सभी का सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करते हैं कि आपने सहयोग दिया। और यहाँ पहुंचे हुए सभी लोग और गृह मंत्रालय के लोगों से, उनसे विनम्र अनुरोध है कि आपने जिस प्रकार से हमारा आवेदन दिया, आप उसको यथावत पहुंचाएं और हमारे समाज का जो मांग है उसे पूरा करें। धन्यवाद। जरासंध भगवान की जय, जरासंध भगवान की जय, जय जरासंध, जय मगधेश, जय जरासंध, जय मगधेश। हमारे सभी वक्ताओं का एक ही डिमांड है, आतिताई को कानून के तहत सजा मिले। हमारे आराध्य देव की प्रतिमा को पूर्ववत स्थापित किया जाए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किया जाए। मुख्य रूप से हमारा विरोध का कारण यही है। हम लोग जंतर मंतर पे ये आक्रोश रैली जो रखा है हमने, उन लोगों ने, ये सरकार समझे हम आचना नहीं कर रहे। हमारा हक है समाज में हम सम्मान के साथ हमारा इस दर्द को समझा जाए। बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है, गृह मंत्रालय, ये सभी लोग इस पे तत्परता से काम करें और हमारे आराध्य देव की प्रतिमा को पूर्ववत सम्मानजनक स्थापित किया जाए। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत आक्रोशित हैं। हमारे भगवान का अपमान क्यों हो, ऐसा क्यों हो?
इसका निराकरण सरकार निकाले, और नहीं तो जैसे हमारे पूर्व वक्ता लोगों ने कहा है, बिहार से लेकर पार्लियामेंट तक हम लोग घेराव करेंगे और इसकी जिम्मेवारी सरकार को होगी। यहाँ पे आए सभी भाई लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम से जितने भी जुड़े हुए प्रशासनिक हैं, पुलिस लोग हैं, सबों का आभार प्रकट करता हूं। और मीडिया भाई हैं, सबों का सम्मान है। विशेष जरासंध भगवान की, जरासंध भगवान की, जरासंध भगवान की, जरासंध भगवान की, जरासंध भगवान की। जो संसद चलेगा तो फिर दोबारा परमिशन लेकर संसद का घेराव करने का पूरी कोशिश करूंगा, हुंकार भरूंगा। और इसमें अगर मुझे मांग को नहीं माना गया तो शीतकालीन सत्र दूर नहीं है कि हम फिर एक बार आंदोलन करेंगे और संसद भवन को घेराव करेंगे। और तब सरकार को आंख खुलेगा कि जो उस टाइम देश की सारी संसदें, सारी पार्टी का लोग संसद भवन में होंगे और बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तब सरकार को पता होगा कि चंद्रवंशी का क्या दर्द है और उनकी आराध्य के साथ क्या छेड़छाड़ हुआ है। तभी उनको आँख खुलेगा, ताकि सभी पार्टी का लोग, हमारी सरकार का जो पार्टी है उसका भी दल का सांसद रहेंगे और पक्ष विपक्ष का भी लोग रहेंगे। मैं सबका गुजारिश करूंगा कि इस दर्द को शीघ्र कार्रवाई किया जाए, इसको दवाई दिया जाए, इसको मलहम पट्टी किया जाए, ताकि हमारी आराध्य का मूर्ति निर्माण हो, जगह का सौंदर्यीकरण हो, सुरक्षा के लिए कैमरा का व्यवस्था किया जाए और उस पर रहने के लिए कमरा बनाया जाए ताकि वहां आदमी रह सके और उसको सुरक्षा कर सके। ये मेरी सरकार से मांग है। आदरणीय मंच पर मंचासीन चंद्रवंशी चेतना मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मन्नू बाबू, अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष माननीय श्री शंभू बाबू और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राम निवास भैया जी, जिन्हें सभी लोग गार्जियन के रूप में अपने आप को स्वीकार करता है। मंच पर मंचासीन अधिवक्ता आदरणीय शैलेंद्र बाबू, मंच पर विराजमान हमारे अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा और चंद्रवंशी चेतना मंच के कोषाध्यक्ष माननीय जगत नारायण भैया जी, चंद्रवंशी चेतना मंच के उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश माननीय शिव कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के गुड़गांव से चलकर आए हुए माननीय श्री राजेश जी, नांगलोई से चल करके आए हुए हैं, उम्र में हमारे से काफी वरिष्ठ है भैया जी। इधर सहादरे से चल करके रामचंद्र भैया आए हुए हैं, देवनारायण भैया आए हुए हैं, नांगलोई से भी और कई लोग आए हुए हैं, बुरारी से भी और लोग आए हुए हैं। सभी को इस मंच के माध्यम से अभिनंदन है, स्वागत है। आज त्योहारों के इस का व्यस्तता के बाद भी आप लोगों के मन में अपने आराध्य भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट परम पूजनीय चंद्रवंशी समाज के देवता माने जाने वाले महाराजा जरासंध जी का प्रतिमा
जो बिहार प्रदेश के गया जिला के धनावा गांव में स्थित है, उसको 4 अक्टूबर के रात्रि में किस समय खंडित किया गया। 5 तारीख को सुबह जब लोगों ने देखा, स्थानीय लोगों में देखा, तो यह जंगल के आग की तरह समाचार फैला और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश को जानकारी दी गई। आज उसी संदर्भ में हम लोग भारत देश के राजधानी दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर से कर रहे हैं। यह जंतर मंतर भारत के तमाम लोगों का आस्था रखने वाला यह स्थान है, जहां से अपने दुख और दर्द को केंद्र सरकार को बताने का काम किया जाता है। हम आज उसी स्थान से भारत सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि आपके सहयोग से, आपके समर्थन से चलने वाला बिहार सरकार और उस बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने आंखों से, अपने हाथों से, अपने सरकारी खर्चे से राजगृह में एक विशाल भव्य जरासंध जी महाराज का प्रतिमा का निर्माण करवाया है। और उसी के कुछ दिन बाद बिहार के ही गया जिले में धनावा गांव में पूज्य भूमि माने जाने वाला बोध गया, वहां से नजदीक 4 किलोमीटर भी नहीं है, और इस स्थान पर मध्य रात्रि में जरासंध जी महाराज का प्रतिमा को खंडित किया जाता है। यह विषय जो है चिंता का विषय है। सरकार इसको अपने हवाले से, अपनी सोच से विचार करे कि यह कुकृत्य करने वाला व्यक्ति कौन है और कहां से आया। वो बिहार प्रदेश में बोध गया के समीप धनावा गांव में प्रतिमा कई वर्ष पुराना प्रतिष्ठित था, किसी एक व्यक्ति का आस्था का विषय नहीं था। उस रोड पर, उस रास्ते पर, वहां से 100 मीटर की दूरी पर बिहार के बीएमपी जवान रहते हैं, जिनका कैंप बना हुआ है, जिसको टेकुना फार्म कहा जाता है। इस टेकुना फार्म का सुरक्षा कैसे होगा जब एक साधारण प्रतिमा का सुरक्षा आपसे नहीं हो रहा है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करना चाहता हूं कि आप इसकी अविलंब व्यवस्था करें। ठीक है, अभी चुनावी दौर चल रहा है, आपके ऊपर आचार संहिता लगा होगा, तो क्या आचार संहिता में किसी को आप जान मार दीजिएगा? मैं माननीय सरकार से, बिहार सरकार से खास करके ये मांग करना चाहते हैं कि आप उस प्रतिमा को अविलंब सरकारी खर्चे से जीर्णोद्धार कर और उस स्थान को चिन्हित करके और पूरे स्थान को बाउंड्री वाल करे, दीवार से 4 दीवारी खड़ा करके और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। आदरणीय जिला प्रशासन महोदय गया जी, मैं उनसे पर्सनली तौर पर फोन से बात करके इस बात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आपका ये प्रतिमा सरकारी खर्चे से बन जाएगा। अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, चंद्रवंशी चेतना मंच और भी चंद्रवंशी के नाम से चलने वाले विभिन्न संगठन हैं। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लिए चलता हूं। ये जो हमारी संगठन है, ये आज की संगठन नहीं है। 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का। उसी का एक अंग है चंद्रवंशी चेतना मंच। 1912 ईस्वी में इसकी रजिस्ट्रेशन की गई थी, अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा। उसी का एक अंग है चंद्रवंशी चेतना मंच।
लोग अगर इस दिमाग में भूल में हो कि चंद्रवंशी चेतना मंच अलग है, महासभा अलग है, ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन अलग है, तो ये भूल को अपने दिमाग से निकाल दे। हम सभी समय समय पर एक है। हमारा एक विंग बना हुआ है, ये छोटी उंगली है, ये उससे बड़ी उंगली है, ये मध्यम उंगली है। इसी तरह से महासभा का विभिन्न संगठन अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है और सभी संगठनों के लोग यहाँ 2-2, 4-4 करके उपस्थित है। मैं यहाँ उपस्थित अपने चंद्रवंशी परिवार के सभी लोगों को ये बात बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में जहां भी रहते हैं वहां पर चंद्रवंशी परिवार को चिन्हित कीजिए और आदरणीय मन्नू जी को, आदरणीय शंभू जी को, आदरणीय जगत बाबू को, आदरणीय शिव कुमार जी को उनका नाम, पता, एड्रेस दीजिए ताकि उन्हें भी अपने संगठन से जोड़ा जाए और उनको सदस्य बनाया जाए। मैं यह आप लोगों से मांग करता हूं। जो सरकार से मुझे मांग करना है, उसके साथ साथ आपकी भी सहयोग की आवश्यकता है, आपकी भी जगह रहने का। इसका नाम है चेतना मंच और चेतना का मतलब है कि चेतन रहिए, जागरूक रहिए, जगे हुए रहिए। आगे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। जिस स्थान पर प्रतिमा खंडित किया गया है, चाहे जिस किसी के द्वारा खंडित किया गया हो, चाहे जिस व्यक्ति के द्वारा खंडित किया गया हो, इसकी जीर्णोद्धार और निर्माण का कार्य 1 नवंबर को, आने वाला 1 नवंबर 2025 को जब वहां एक मेला का आयोजन किया जा रहा है, उस दिन 14 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का सभी लोगों को जानकारी दिया जाएगा। इसका कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, जोरों से चल रहा है। सरकार सोई भी रहेगी तो भी हम प्रतिमा, पहले 9 फुट का प्रतिमा लगाए थे, इस बार 14 फुट का प्रतिमा लगाएंगे। सरकार को जो विरोध करना है करते रहे। मैं सरकार को जब बताना चाहता हूं और खास करके बिहार सरकार को बताना चाहता हूं और बिहार सरकार के प्रशासन गया जिले को बताना चाहता हूं कि आप सोइए मत, चंद्रवंशी जागा हुआ है, आप भी जागिए और सहयोग कीजिए। आपके द्वारा ही सहयोग हमारा सफलता का कड़ी बनेगा। ऐसा नहीं है कि बिना आपके आदेश का कोई काम हम कर रहे हैं, सब आपके द्वारा हो रहा है। इन्हीं जानकारी के साथ मैं इस मंच पर उपस्थित तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि जब आप यहां से जाएंगे तो मैंने एक छोटी सी गुजारिश की है, आपसे निवेदन किया है, विनती की है। वी आर रिक्वेस्टेड टू ऑल एनी पर्सन और पीपल आल्सो कि आप लोग चंद्रवंशी परिवार का पहचान बनाइए। चंद्रवंशी परिवार जहां भी रहता है उसको खोज कीजिए। और एक छोटा सा सुझाव है आपसे कि अगर आप अपना भवन बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं, अपना दुकान खोलते हैं, अपना कोई संस्थान चलाते हैं, कोई चिकित्सक है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, ऐसे सभी लोग अपने नाम के पीछे चंद्रवंशी जरूर लगाएं। मकान बना रहे हैं तो मकान के बाहर चंद्रवंशी भवन, चंद्रवंशी कुटीर, चंद्रवंशी आवास, ऐसा नेम प्लेट अवश्य लगे ताकि अगर हम उस रास्ते से ओम प्रकाश बैसाखी के सहारे जा रहा है तो उसको देखने पर पता चले कि यह चंद्रवंशी का घर है, यहाँ बैठो, नहीं चाहते हुए भी बैठो और बैठ करके उसको बताएं कि चंद्रवंशी चेतना मंच क्या है, चंद्रवंशी चेतना मंच के साथ क्यों रहना चाहिए आपको, चंद्रवंशी चेतना मंच के साथ क्यों जाना चाहिए आपको। ये हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनता है। और ये जिम्मेवारी आप चंद 50, 60, 70, 80 लोग नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ है, हमारा महासभा का स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ है। तो हम तो संघ के 100 वर्ष पूरा करने के बाद समाज को लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष पुरुष है डॉक्टर भीमसिंह चंद्रवंशी जी ने, जो उन्होंने समाज के लिए रात दिन एक करते रहते हैं। इन्होंने
समाज के लिए सोचते हैं, समाज को विकास के लिए। यहाँ तक बीमारी में लोग अपना इलाज का चिंता करता है, उन्होंने अपना योजना को चिंता कर रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। मेरा मानना ये है कि डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी चंद्रवंशी चेतना मंच के बैनर तले और चंद्रवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने चंद्रवंशी को अपनी बिछावर कर दिया है। अपनी जान से ज्यादा उनको योजना को चिंता रहता है। मेरा मानना ये है कि उस पुरुष को लिए धन्यवाद करना चाहिए, जयकार करना चाहिए। जय जरासन, जय मगधेश, जय मगधेश, जय जरासन, डॉक्टर भीम सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर भीम सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर भीम सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर भीम सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर भीम सिंह जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, डॉक्टर भीम सिंह कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, डॉक्टर भीम सिंह कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, डॉक्टर भीम सिंह कैसा हो। आज हमारे डॉक्टर भीम सिंह ने जो समाज के लिए बीड़ा उठाया है, वो आज एक इतिहास है, बन के रह गया है और आगे भी उनका सिलसिला जारी है। इसलिए मेरा उनसे कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कैसे चलते रहें और हम लोग उनका साथ देते रहें। जय हिंद, जय भारत।